नियामक ज्यामिति। ज्यामिति है ना बाबू। चलिए आइए, कैमा क्लास होगा बाबू? ब्रह्मा। कैमा होगा? ब्रह्मा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 लाइए किताब। देखिए 3-4 आपको क्वेश्चन बचा हुआ है ना, पढ़ा देते हैं। 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का होगा क्लास, है ना। देखिए आइए, 28 तक पढ़ा दिए थे ना, 28 तक पढ़ा दिए थे ना। 29 आइए। 29 क्या कह रहा है? 29 क्या कह रहा है? देखिए तो कह रहा है यदि इतना इतना और इतना एक समानांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष है तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए इजी है, समानांतर चतुर्भुज है बाबू। क्वेश्चन बोला है कैसा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज ना। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आपको 3 को दिया है बाबू, 3 वर्टेक्स दे दिया है। क्या दिया है? 6,8 और दिया है 3,7 और दिया है -2 और 2। आई नहीं दिया, यह तो पूछ रहा है। मान लेते हैं x, कोची भाई ध्यान लिखेंगे। हमको दिया है a का मान दे दिया कितना? 6,8। b का दे दिया है कितना? 3,7। c का दिया है -2 और d का दिया है x बाई। यही नहीं दिया है, पूछ रहा है d का क्या बताइए? वर्टेक्स। देखिए आप जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम से क्या कहता है? समानांतर चतुर्भुज क्या कहता है बाबू? क्या कहता है समानांतर चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। AD बराबर क्या? BC होगी बराबर कि नहीं होगी? लेकिन विकर्ण तो बराबर नहीं होगा। ये भुजा था, विकर्ण बराबर नहीं होती। विकर्ण हो गया क्या? AC और विकर्ण बराबर नहीं होता है। AC बराबर BD हो गया। विकर्ण AC है, एक विकर्ण क्या है? BD। तो इसको बनाने का देखिए दो तरीका देते हैं। इसको बनाने का 2 तरीका देते हैं। देखिए पहला तरीका, आप इससे दूरी से यहाँ से यहाँ तक के भुजा निकल जाएगा। ये बोला निकलेगा भुजा, तो जितना ही भुजा आएगा उतना ही नहीं भुजा होगा भुजा उतना ही। वो ईमानदारी से बताइए होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो जब ई आ गया, इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकालेगा तो इसका डिस्टेंस आ गया, मान लीजिए भाट आएगा ना, तो इसका भी क्या आएगा? भाट। अब फिर दूरी चू लगाइएगा कि दूरी चू बराबर x2 - x1 कीजिएगा तो आया भाट। तो भाट क्या होगा? बराबर में होगा और 122 से निकलेगा वहाँ से, हैं 122 मान निकलेगा वहाँ से जैसे। अच्छा वो हो गया। अरे गुआओ विकर्ण, ये जो कटान बिंदु है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है, यो मान लेते हैं, है ना। क्योंकि 90 डिग्री होता है ना, तो विकर्ण आपस में ये क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? विकर्ण जो होता है AO बराबर क्या होता है? OC होता है। ये और ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा OB बराबर क्या? OD। ये भी विकर्ण क्या होता है आपस में? ये और ये आपस में क्या होगा बराबर। तो जब बराबर होगा तो मध्य विभाजन सूत्र से तो हम निकाल सकते हैं। डी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बताइए।
मध्य विभाजन सूत्र से हम जी को ओ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मध्य विभाजन ओ का निर्देशांक मध्य विभाजन सूत्र से क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। तो 6 अब में से 2 गले कितना बाबू 4/2 और 8 में से 2 गले कितना 6/2, 2 दूनी 4 और द्वितीया 6, ये अगले कितना बाबू 2,3। वो कितना अगले 2, आ गया 3। देखिए ओ का निर्देशांक आपको आ गया कितना 2,3 आ गया। अच्छा आ गया 2,3। अब 2,3 आ गया तो ये बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब तो भैटिक निकल जाएगा। ये तो एकरो निर्देशांक है और एकरो निर्देशांक है, एकरो निर्देशांक ही है, एकरो है ना वो का। तो अब चाहेंगे हमको ही चाहिए तो विभाजन सूत्र लगा के ओ का मान दे दिया है तो ईमान निकलेगा। देखिए तो हमको चाहिए कौन सी का डी का निर्देशांक ना, तो डी का निर्देशांक चाहिए हमको। तो मध्य विभाजन सूत्र से किसका निकलेगा ओ का ना। देखिए ना ये बराबर था तो इसी का निकलेगा, लेकिन इसका मैट्रिक्स हमको मालूम है। तो क्या होता था फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई, यही ना फार्मूला होता था। तो हमको चाहिए, हमको इससे तो करेंगे, इससे जोड़ेंगे तो ये नहीं निकलता था। तो हमको ये तो दिया है ना, तो ये दे दिया है कितना 2,3। अब x1 का मान लेते हैं 3 है, x2 का मान कितना है x/2, y1 का मान कितना बाबू 7 और y2 का मान कितना है y/2। अब x वाला टर्म होगा x के बराबर, y वाला टर्म होगा y के बराबर। अब देखिए तो 2 बराबर कितना 3x प्लस 3 x/2 और 3 बराबर 7 प्लस y/2, 2 दूना 4, 3 प्लस x के मान कितना 1, 2 तिया 6, 7 प्लस y का मान कितना -1 माइनस कितना आ गया 1, x का मान 1 और y का मान। अच्छा समझ में आया कि नहीं बताइए, आया समझ में? कुछ नहीं किए। देखिए हमको नियम याद होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस फार्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं, निकाल सकता है ना x y, जो बचेगा वो x y बचेगा। अच्छा आप जब विकर्ण एक दूसरे को काटता है, तो दोनों विकर्ण आपस में कैसा होता है? जब विकर्ण एक दूसरे को काटता है तो ये और ये क्या होता था बराबर होता है। हम लिखें देखिए AO बराबर क्या OC, AO बराबर OC। अच्छा OB बराबर OD। जब ये दोनों बराबर है मतलब 1:1 के रेशियो में होगा। जब दोनों बराबर होता है 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में तो कौन सूत्र? मध्य विभाजन सूत्र। मध्य विभाजन सूत्र ये दोनों चाहता चीज निकाल लिए। अच्छा ये कोऑर्डिनेट निकल गया। देखिए कोऑर्डिनेट आ गया कितना 2,3, ये कितना आ गया था 2,3 आ गया मध्य विभाजन सूत्र से। अब देखिए हमको ई चाहिए तो मध्य विभाजन सूत्र से फिर इसको यहाँ रख लिए और इतना प्लस इतना y2 और इतना प्लस इतना y2 होता था ना। x वाला टर्म होगा x के बराबर, y वाला टर्म होगा y के बराबर, x y आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन भी वही है, अगला क्वेश्चन भी वही है। अगला कर रहा है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की भी तो विकर्ण बराबर नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, 3 को मैट्रिक्स दिया, चौथा मैट्रिक्स पूछ रहा है ना, तो वही ये बराबर ये कीजिएगा, ये बराबर ये कीजिएगा, आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, खाली वहाँ यहाँ समानांतर चतुर्भुज है, वहाँ पर समचतुर्भुज। लेकिन प्रोसेस बनाने का
सेम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज दिया है, दिखाएं कि इस चतुर्भुज के भुजाओं का मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आइए, हो गया। चलिए, आ रहे हैं समझ में। चलिए देखिए, मेहनत करते रहिए, फल तो लास्ट में मिलता है बाबू। फल की गणना कब होती है? लास्ट में। फल की गणना कोई भी चीज़ करते हैं तो फल तुरंत नहीं मिलता है, फल मिलने में लेट होता है। फल मिलने में काफ़ी लेट होता है। तुरंत खोजेगा कि फल मिल जाए तो अभी के लिए अभी खेलिए, और 1 घंटा के बाद सोचबे कि एकदम तुरंत हम हो जाइए 5 फीट के। 5 फीट के तो नहीं हो जाए, 5 फीट होवे में 25 साल लगे। 5 फीट होवे में तो 25 साल वेट किलो है। आज 10th देवे में कितना साल वेट किए हैं? 15 साल से लगे हुए इंतजाम में कि हमरा 10th देना है। तो 15 साल इंतज़ार किए तब ये घड़ी आपके पास आ रही है, अभी भी बाकी है। तो आप सोचते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चीज़ ऐसी मिल जाए? नहीं बाबू, बहुत रूल आएगा इस जीवन। इसको पाने के लिए लाखों करोड़ों आदमी एकदम रात दिन क्या कर रहा है? घिस रहा है। अच्छा, यहो बात है कि कुल के पास आ भी नहीं जाता है। आने के लिए भी तो त्याग होना चाहिए। जिसके पास त्याग नहीं है ना, कुछ नहीं मिलेगा। त्याग है, सब कुछ मिलेगा। त्याग बहुत ज़रूरी है जीवन में, है नहीं? चलिए आइए देखिए 31 नंबर आइए। 30 नंबर तो सेम प्रोसेस था। 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो कह रहा है कि सम चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। मान लीजिए, देखिए ये चतुर्भुज है। हम मान लेते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया चतुर्भुज, है ना? चतुर्भुज जैसे मन किया वैसे हम दिए, पार दिए। A B C एक D। ए दे दिया है 2,3। इकतीस नंबर ना है। ए दिया है -4,2। ये दिया है 2,6, 8,5 और 9, क्या बोला? मध्य यही बोला ना? क्या बोला? दिखाएं कि इस चतुर्भुज की मध्य भुजाओं, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु देखिए, इसका बीच का मध्य बिंदु ये होगा, इसका बीच का ये होगा, इसका बीच का ये होगा, इसका बीच का क्या होगा? यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? मध्य बिंदु कह रहा है। तो मध्य बिंदु देखिए, यहाँ से हम मिला देते हैं बाबू। ये यही है ना मध्य बिंदु। अच्छा, मध्य बिंदु है तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट को क्या ABCD माने हैं, तो इसको मान लेते हैं PQRS होगा। अच्छा, तो हमको P का निर्देशांक नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? P का निर्देशांक कैसे निकलेगा? मध्य विभाजन सूत्र से। मध्य बिंदु मतलब मध्य विभाजन। अब देखें तो मध्य विभाजन सूत्र 4 में से -4 में से 2 गया, -2/2 कितना होगा? -1। अब देखिए आना चाहिए समझ में। अब ये कहना है सर हमको एकदम -4 में से 2 घटाएगा -2, अब -2/2 कितना? -1। 6 में से 2 गया 4 होगा, हैं? 6 में से कितना गया? -4 में से इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2 ठीक है। अच्छा, ये हो जाए 6 2 कितना? 8 में से 8/2 कितना? 4 होगा। अब उसी प्रकार ही निकालिएगा Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा? तो देखिए 8 2 10/2
2 कितना 5, 6 5 11/2 कितना होगा 11/2 होगा ना। देखिए ना 6 और 5 कितना 11/2। आर का निर्देशांक 9 8 17, 17/2 -7 और -5, -7 और 5 में घटेगा -2 मैंने -1। यश का निर्देशांक 9 में से -4 घटेगा कितना 5, 5/2। 7 में से -7 में से 2 घटेगा कितना -5, -5/2 होगा। अब देखिए हमको तो सबका वैटिक निकल गया ने। अच्छा समानांतर चतुर्भुज के क्या कहता है, फार्मूला की कहता है, नियमा की कहता है। आमने सामने की भुजा डिस्टेंस सूत्र लगा के इन्हें निकाल लेंगे, डिस्टेंस सूत्र लगा के इन्हें निकाल लेंगे, डिस्टेंस सूत्र लगा के इन्हें निकाल लेंगे, दोनों की सहायता से इन्हें निकाल लेंगे। और जब अच्छा ये बराबर हो गया, ये बराबर है, ये बराबर है, तो पता चल जाएगा। अब विकर्ण भी देख, मन करे तो विकर्ण भी देख लीजिए बराबर है कि नहीं, हो जाएगा ना। विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो जाएगा, होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आ चुका है, कह रहा है कि एक बिंदु इतना है, इतना इतना है, एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज का कर्म ये तो पी का शीर्षक होता है। बताइए एक पॉइंट बचा हुआ है ना, तो वो तो निकल जाएगा, इजी वे में निकलेगा, आ जाएगा। खाली पी पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस सूत्र लगाइएगा, एक भुजा निकलेगा, भुजा का बराबर कीजिएगा, हो जाएगा ना। तो सेम क्वेश्चन था। आगे चलिए, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा की आधी होती है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हो जाएगा ना। चलिए देखिए, मेहनत रंग लाएगी बाबू, लेकिन कब, जब कंधा से कंधा मिला के चलिए। एक बार जो टीचर पढ़ा दिया आप उसके लेवल तक आ जाना। आपको 10th तक पढ़ा दिए तो 10th के लेवल तक मेरा आ जाना चाहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट तो अथी नहीं करते हैं कि स्लिप कर दिए। तो कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए कंधा से कंधा पहले मिला के क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है नहीं। मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। दुनिया का कितना बड़ा टीचर से पढ़ लीजिएगा, टीचर पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ना तो खुद को पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। टीचर घोर के पिला नहीं सकता है। चलिए आइए 33 नंबर। 33 नंबर क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुज सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर। देखिए त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। वर्टेक्स नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं क्या x1, y1 होगा, x2, y2, x3, y3। कह रहा है त्रिभुज की मध्य बिंदु, क्या लिखा है, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। देखिए 2 भुजा, एगो यही मध्य बिंदु है, एगो ये मध्य बिंदु हम ले लेते हैं। 2 भुजा का मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु है ना, दोनों का मध्य बिंदु। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। तो मध्य बिंदु है तो मध्य विभाजन सूत्र चलेगा। तो मध्य विभाजन सूत्र x1 + x2/2, अब y1 + y2/2 हो गया। ये पॉइंट आ गया ना, देखिए ना, ये x1 था, ये x2 था, तो दोनों क्या था, निकाल लिए मध्य बिंदु। अब यहाँ निकालिएगा मध्य बिंदु, तो x1 + x3/2, अब y1 + y3/2। अब कह रहा है क्या कि क्वेश्चन पढ़िए, तीसरी भुजा की आधी है, ई भुजा जो है इसका क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, दूरी सूत्र से। कैसे पता चलेगा,
डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई हुए कीजिएगा। इसका दूरी आएगा, इसका दूरी आएगा, इस ई आएगा 1 तो ये आएगा 2, माने दुगना आएगा, आपको एक बाई फॉर्म में आएगा, दुगना आएगा। ये आएगा 4 तो ये कितना आएगा 8, इसका दुगना आएगा, ये आएगा 8 तो ये कितना आएगा 4 होगा। देखिए लगाइएगा डी की दूरी क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करना है मेरे बाबू, अब देखिए x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए उबला, x1 प्लस x3 बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा कट जाएगा, एलसीएम लीजिएगा ना तो देखिए ये कट जाएगा ना। चलिए फिर आएगा कुछ बाई 2 क्या है, x2 बाई 1 प्लस बाई 3 बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या करना है रे बाबू, देखिए एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, x1 प्लस x3 प्लस माइनस माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए ये से ये कहानी ख़त्म, प्लस यहाँ भी वही 2 आएगा है ना, आएगा 2 आएगा कब से बाई 1 प्लस बाई 3 और माइनस बाई 1 और माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा। अब आ गया कितना, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर 4 प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 के पावर होल स्क्वायर बटा 4। अब चाहिएगा तो 4 यहाँ एलसीएम लेके कहाँ निकाल लीजिएगा, बाहर तो कितना आएगा 1/2 रूट 3 माइनस x3 माइनस 2 का रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है होल स्क्वायर अब प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सीधे 1/4 दोनों क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए तो 1 का वर्गमूल लेके और 4 का वर्गमूल 2, इतना आ गया। अब देखिए ये आया आधा, ये पूरा कीजिएगा तो यही तो आएगा। देखिए ना x2 माइनस x1 का आएगा होल स्क्वायर, अब आएगा नहीं ये चीज़, यही चीज़ देखिए आ गया है ना। सिंपल कीजिए ना, BC का देखिए निकालिए, BC का दूरी सूत्र x2 माइनस x1 तो आएगा देखिए तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए तो दुगना आया, देखिए ये आधा आया, देखिए ना आया दुगना, ये कौची आया, ये आधा आया और कितना आया, एक आया ना, एक आया ना, तो एक क्या था कितना हाफ है, दुगना लिखिएगा, हाँ दुगना होगा, हो गया ना, नहीं आया दुगना। देखिए ना दूरी सूत्र पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो बाई 2 की जगह पर बाई 3 है तो बाई 3 दीजिए। और देखिए ये चीज़ बात, देखिए ये चीज़ बात है ना, दोनों सेम, लेकिन यहाँ पर आगे में क्या है, हाफ है, यहाँ पर आगे में कुछ गुना कुछ नहीं, तो एक का आधा आधा हो गया ना, है ना, एक का आधा हो गया ना, तो कहेगा हाँ दुगना होता है, BC का दुगना होगा, हो गया प्रमाणित। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी इजी है, कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन भी इजी है। कल का क्लास छूटे नहीं, थ्योरी का क्लास है, कल थ्योरी का क्लास है, एक क्लास थ्योरी है आओ है अंतिम, इन्हें
देखिए हिसाब इजी है, हिसाब अब हार्ड नहीं है। एक चैप्टर, अच्छा चैप्टर बचा हुआ है आपका त्रिभुज, अच्छा चैप्टर जो है। उसके बाद छोटा छोटा 2 चैप्टर है 3, 4, 5 क्लास का। चलिए आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन करा त्रिभुज ABC। देखिए हम फिगर यहाँ पर पार देते हैं। A B और C देखिए करा है BC AC और AB को एक ही अनुपात में बांटता है। मतलब एक ही अनुपात में, मतलब बराबर बराबर ना, एक अनुपात मतलब क्या, बराबर बराबर। देखिए ये बराबर बराबर, ये बराबर। एक ही अनुपात में मतलब छोट बड़ा अनुपात नहीं होना चाहिए, है ना, होना चाहिए छोट बड़। तो देखिए कह रहा है एक ही अनुपात में बांटते हैं, तो ये दे दिया है P Q और R। देखिए अच्छा, तो एक ही अनुपात में बांटते हैं। ये मान लीजिए क्या, X1 Y1 X2 और Y2 X3 और Y3। फिर मध्य विभाजन सूत्र, एक ही अनुपात मतलब क्या, मध्य विभाजन सूत्र ना। तो देखिए आप जानते हैं कुछ पूछ रहा है, अच्छा केंद्र संपाती होंगे। तो देखिए ये दोनों चाहता थे X2 + X3 बटे 2 और Y2 + Y3/2। हाथ निकल गया भाई, ठीक से। क्यों निकल जाएगा कैसे, X1 + X2 मध्य विभाजन सूत्र से बटे 2 और Y1 + Y3/2। ये भी भाई निकल गया, निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। X1 + X2/2 और Y1 + Y2/2 आ गया। अच्छा हम जानते हैं त्रिभुज ABC का केंद्र, केंद्रक बराबर, अरे केंद्र का जानते हैं ना, क्या जानते हैं, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता था, X1 + X2 + X3/3, X1 + X2 + X3/3, Y1 + Y2 + Y3/3। ये ना जानते थे, तो यहाँ पर x y जब माने तो ये तो यह रहेगा। अच्छा इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये 2 भाग आई 1 भाग, तो ये 2 भाग ये 1 भाग होगा ना। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे, इसका भी केंद्र देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज PQ, त्रिभुज कुछ लिखिए ना, RPQ का केंद्रक कैसे निकलेगा। तो X1 + X2, X1 के जगह पर कुछ मानिए, X2 की जगह कुछ मानिए, आएगा यही चीज़ बा। सोल्व कीजिएगा, देखिए ना X1 की जगह क्या है, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं X1 + X2/2 है प्लस X3 + X2, X2 + X3/2 है प्लस X1 + X3/2 है। अब बटे कितना 3 होगा, ये कौन कोऑर्डिनेट हो गया, X ना। अच्छा Y1 + Y2/2 Y2 प्लस Y3/2 प्लस Y1 + Y3/2 अब बट्टे कितना 3, क्योंकि फार्मूला होता है X1 + X2/3, तो X1 X2 X3 हो गया ना। तो Y1 Y2 Y3/3 ऐ चलिए बड़ा है, तो बाबू इसका मन में क्या है, बड़ा है। यहाँ एक बार LCM लीजिएगा, हैं तो हो जाएगा कितना, देखिए 2 × 6 और 6 X1 + X2 कीजिएगा। अब देखिए इसको हम मिटा के इधर लिख देते हैं। देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा, त्रिभुज RPQ का केंद्रक।
देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, नीचे आ जाएगा कितना 2 तिया 6, तो नीचे आ गया 6। और जब ऊपर कीजिएगा तो देखिए x1 कै गो है 2 गो है, 2 गो x1 है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर 2x1 x2 भी देखिए 2 गो है 2x2 और x3 भी कै गो है 2 गो कॉमा। अब देखिए नीचे में भी कीजिएगा बाई वाला टर्म कीजिएगा तो कितना है देखिए 2 2 2 और 2 तिया 6, तो 6 आ जाएगा। अब बाई 1 भी कितना है 2 गो है, 2/1 बाई 2 भी देखिए 2 गो है और बाई 3 भी कै गो है 2 गो है। अब 2 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं x1 प्लस x2 और प्लस x3 और बटे कितना 6, 2 कॉमन लीजिए बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3/6, 2 तिया 6 2 तिया 6 कितना अले बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और बाई 1 प्लस बाई 2 और प्लस बाई 3/3, दोनों देखिए सेम ही आ गए ना बाबू, आ गए ना सेम, देखिए दोनों सेम आ गया। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और बाई 1 प्लस बाई 2/3 आया ना सेम, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3/3, तो देखिए संपाती आ गया ना बराबर, मैंने एक ही आ गया ना, एक ही बिंदु पर आ गया ना। संपाती मतलब क्या, एक ही बिंदु पर या एक ही अथी पर, एक ही लाइन पर, तो एक ही लाइन पर दोनों आ गया केंद्रक, तो इसलिए संपाती होंगे, है ना, संपाती होंगे। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। चलिए इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में उतना दम नहीं था आज वाला में, है ना। चलिए देखिए इस समझ में आया नहीं बोला, एलसीएम लीजिएगा 2 2 का एलसीएम 2 होगा, आई 3 नीचे तो 2 भी नीचे आ गया, 2 तिया कितना हो गया 6, अब पूरा एलसीएम लीजिएगा तो x1 यही लिखाएगा, x1 2 गो था 2 गो लिख दिए, है ना। चलिए पूरा मन से घर पर पढ़िए चकाचक, ठीक है, रह देते हैं।